ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। एक्चुअली इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। हमने डिफाइन किया था कि अगर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, इससे फंक्शन कब बोलेंगे। मैंने बताया था कि अगर इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, देन वो फंक्शन होगा। या दूसरा डिफिनेशन दिया था कि अगर कोई रिलेशन है जिस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर इस रिलेशन का डोमेन किसके इक्वल हो जाए, डोमेन सेट ए की इक्वल हो जानी चाहिए, सेट ए की इक्वल होनी चाहिए। और दूसरा क्या होता है, एंड कि इस रिलेशन में कोई भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होनी चाहिए, तो देन उस केस में फंक्शन हो जाएगी। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया कि डोमेन सेट ए की इक्वल होनी चाहिए और किसी भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में इन सेट आर हैव नो सेम एलिमेंट फर्स्ट नहीं होनी चाहिए, किसमें, किसी भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में, देन उसे फंक्शन बोलते थे। ये हमने डिस्कस किया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बच्चे, आपको अभी तक क्या था कि कोई फंक्शन है, आपको दिया था कि सेट ए टू सेट बी, जैसे मान लो आर कहते सेट आर टू सेट आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर क्या है आपका, ये फंक्शन है जो इससे रिलेटेड है। यानी वहाँ था ए टू बी था, तो एक जब हमने आर लिख दिया, बी की जगह आर लिख दिया। आर क्या, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर है। ओके, तो डोमेन क्या होगा, अगर इस तरह से लिखा हुआ तो डोमेन फंक्शन क्या होता है, सेट ए होता है ना आर, कोई फंक्शन है, डिस्कस कर चुके हैं, ए टू बी है, तो अगर ये फंक्शन है तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा सेट ए होता है, और को डोमेन तो होता है सेट बी। ओके, अब आपको क्या रहेगा कि आपको ये सेट ए टू सेट बी नहीं दिया रहेगा, आपको पूरा फंक्शन, आपको फंक्शन दिया रहेगा। अब आपको बताना था डोमेन इसका क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, आपको बतानी है। ओके, तो अब उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जब भी आपको इस तरह से आपको फ्रॉम सेट ए टू सेट बी नहीं दिया हुआ है, यानी ए टू बी ए आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपको खुद, यानी आपको हो सकता है बी दिया रहेगा, को डोमेन दिया रहे, बट डोमेन नहीं दिया रहेगा, तो डोमेन आपको खुद पता लगानी होगी इस फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए, तो उस पर डिस्कस करते हैं लोग। ओके, ये तो वही जनरल चीज़ है कि आपने जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फंक्शन है जिसका एलिमेंट एक्स कोमा वाई है, तो एक्स किसका एलिमेंट होगा, आर का एलिमेंट होगा, और ए वाई क्या है, ये भी इसका एलिमेंट होगा आर का, तो एक्स और वाई दोनों सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है। ओके, तो इसे लिखते क्या, हम इसे लिखते हैं वाई, क्या लिखते हैं वाई का, तो लिखते हैं एफ एक्स, यानी एक्स क्या इनपुट है, फंक्शन आपका डिवाइस है, इस एक्स इनपुट है, इनपुट अगर इसमें देंगे इस डिवाइस में, तो ये कन्वर्ट कर देगा न्यू एलिमेंट वाई में। तो वाई क्या है, इसे बोलते हैं इमेज, या आउटपुट भी बोलते हैं, या इसे इमेज भी बोलते हैं। वाई एक्स का इमेज है ना, तो इस तरह से इमेज को हम एफ एक्स भी लिखते हैं कभी कभी, यानी एक्स को हम वाई की जगह लिखा रहेगा एफ एक्स, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, है ना। ये एफ एक्स लिखा रहे या वाई, दोनों एक ही चीज़ है। एफ एक्स का मतलब हो गया एक्स का इमेज है, एक्स का इमेज क्या एफ एक्स है, एंड एक्स में पुट करेंगे इनपुट, तो जो फंक्शन है इसे कन्वर्ट कर देगा न्यू एलिमेंट में, तो एफ एक्स क्या एक न्यू एलिमेंट है जिसे हम वाई बोलते हैं। ठीक है, आते डोमेन ऑफ फंक्शन, हम आपको कहेगा फाइंड आउट करिए। तो आपको अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ है, फंक्शन सेज दैट ए टू बी अगर दिया हुआ है, तो ए डोमेन होता है। अगर आपको इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो आपको डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब उस पर आप डिस्कस करते हैं। ओके, अब डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, तो कैसे करेंगे, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जैसे आपको दिया रहेगा वाई इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह दिया रहेगा, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक्स आपका इनपुट है, कहते एक्स का जो सेट होगा, एक्स का जितना भी वैल्यू होगा इसके सेट बोलते हैं डोमेन। एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई के वैल्यू आएगा, वाई के सेट को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ओके, यहाँ भी यही कहते थे ना, जो एक्स का सेट होता था फर्स्ट एलिमेंट, इसके सेट को क्या बोलते हैं डोमेन, और वाई का जो वैल्यू आता है उसके सेट बोलते हैं रेंज। ओके, सेकेंड एलिमेंट का सेट को, सेम चीज़ है, और जो सेट के फॉर्म में दिया रहता था, अब सेट के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, है ना। आपको खुद डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है।
तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी फंक्शन क्या दिया, वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है। तो एक्स का जो सेट वैल्यू होगा उसी के सेट को बोलते हैं डोमेन। बट कंडीशन क्या है कि एफ डिफाइन होनी चाहिए, फंक्शन डिफाइन होनी चाहिए। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन एफ इज डिफाइन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। यानी ये कहना चाह रहा है कि एक्स के जिस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन होगा, एक्स के उसी वैल्यू के सेट को डोमेन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एक्स के जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन ना हो, एक्स के जिस वैल्यू पे फंक्शन क्या हो, डिफाइन नहीं हो, देन क्या कहेंगे, एक्स के उस वैल्यू को डोमेन में नहीं लेंगे। यानी ये क्या कर रहा है, एक्स के जिस वैल्यू पे फंक्शन क्या डिफाइन हो, एक्स के उसी वैल्यू के सेट को बोलते हैं हम लोग डोमेन। कहने क्या मतलब होगा, यानी एक्स के जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन ना हो, डिफाइन नहीं हो, एक्स के उस वैल्यू को हम डोमेन में नहीं लेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, आगे हम लोग एग्जांपल लेंगे। रेंज ऑफ एफ क्या होता है, फंक्शन। तो वाई का वैल्यू यानी वाई इक्वल टू क्या एफ एक्स है, तो हम एक्स के सेट, एक्स का जो वैल्यू होता है, एक्स के जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन हो, तो एक्स के उस वैल्यू के सेट बोलते हैं डोमेन। अब एक्स के कॉस्टमेंट जो वाई का वैल्यू आएगा, यानी इस फंक्शन का वैल्यू आएगा, उसे क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, वाई मतलब आउटपुट, जो इमेज है, एक्स का जो इमेज है, इमेज ऑफ एक्स। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन एफ। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डोमेन फाइंड आउट करने का। जैसे फंक्शन दिया गया वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो वाई की जब आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी एक्स यहाँ इनपुट है, अब एक्स इनपुट देंगे तो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो आपका वाई की वैल्यू आ जाएगा। जैसे एक्स वैल्यू अगर 1 देंगे यहाँ पे, 1 + 2 कितना है 3, तो वाई की वैल्यू 3 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 3। एक्स वैल्यू अगर 2 देंगे तो 2 + 2 4, वाई की वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी आउटपुट कितना 4 हो जाएगा। यानी एक्स इनपुट है, वाई आउटपुट है। ओके, तब कहता बताओ, अब ये फंक्शन दिया कहता है इसको डोमेन बताओ। डोमेन मतलब एक्स का वो सारी वैल्यू बताओ जिससे फंक्शन डिफाइन हो, जिससे फंक्शन यानी वाई की वैल्यू आए। फंक्शन डिफाइन मतलब क्या है, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अगर एक्स के जिस वैल्यू पर वाई की वैल्यू नहीं आए, तो एक्स के उस वैल्यू को हम डोमेन में नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक्स के जिस वैल्यू पे फंक्शन क्या है। अब देखो यहाँ डिफाइन करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। अब बताओ एक्स का कोई ऐसा वैल्यू है जो हम पुट करेंगे तो वाई फंक्शन वैल्यू नहीं आएगा। तो फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का कोई रियल वैल्यू लो, कुछ भी ले लो, 2 में प्लस करो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब एक्स के सही वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड है। सभी वैल्यू मतलब ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू, कोई भी रियल नंबर ले लो एक्स का, ऐसे किसी भी रियल नंबर पे यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा इसका, इसका मतलब डिफाइन है। तो फंक्शन एफ डिफाइंड है एक्स के सभी रियल वैल्यू पे, इसलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, यानी एक्स का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर ले सकते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो सेट ऑफ रियल नंबर को हम ऐसे भी लिखते हैं इंटरवल में -∞ से +∞। ओके, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, डोमेन आगे, पहले डोमेन पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद रेंज पे आएंगे। ओके, सेकेंड आते हैं वाई इक्वल टू कितना है, कोई फंक्शन किस 1/x है, ये फंक्शन क्या है वाई इक्वल टू 1/x। अब देखते हैं एक्स की किस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन होगा। अब बेटा देखो एक्स जब हम 0 देते हैं तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। क्या होता है, नॉट डिफाइन। हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एक्स वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो वाई का कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो इसका मतलब 0 को छोड़ दो, 0 को छोड़ दो, एक्स की वैल्यू 0 को छोड़ के अदर वैल्यू दो, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी दोगे तो वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन कहता है फंक्शन एफ डिफाइन तभी होगा जब एक्स 0 ना हो, जो एक्स डिनोमिनेटर में कहाँ है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आनी चाहिए। ये कहता है ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब एक्स क्या हो 0 ना हो, 0 ना हो। तो यहाँ लिखा है कि फंक्शन एफ डिफाइन तब होगा इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब 0 को छोड़ के एक्स का कुछ वैल्यू ले सकते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा,
ऑल रियल नंबर यानी एक्स का वैल्यू हम ले सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, तो जीरो को निकाल दिया। रियल नंबर में हमने क्या किया, जीरो को निकाल दिया, यानी ये सिंगलटन सेट हो गया जिसमें एलिमेंट जीरो है। रियल नंबर में से हमने जीरो को निकाल दिया तो क्या बचा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, या इसे हम इंटरवल फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो ओपन इंटरवल यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। तो बेटा क्या हो गया, ओपन इंटरवल यहाँ भी ओपन है, जीरो को छोड़ के, यानी माइनस इन्फिनिटी यानी इसका मतलब क्या हो गया, सारे निगेटिव नंबर माइनस इन्फिनिटी और जीरो के बीच में जो भी नंबर है वो सारे निगेटिव नंबर है, और जीरो और इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, यानी निगेटिव नंबर लिया और पॉजिटिव नंबर लिया, जीरो नहीं लिया, जीरो ओपन इंटरवल है तो जीरो इंक्लूड नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ओके, इंटरवल के फॉर्म में। ये डोमेन हो गया इस फंक्शन का। नेक्स्ट आते हैं, फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x+2, ठीक है, यानी कि x आपका इनपुट है, अब x वैल्यू पुट करोगे तो इस तरह से जो वैल्यू आएगा इसका, इस पूरे, तो क्या y की वैल्यू आएगा, है ना, तो y जो x के कॉरस्पॉन्ड जो y की वैल्यू आएगा क्या, इमेज हो गया, y क्या हो गया, इमेज हो गया x का, और x का इनपुट है, ये प्री इमेज है। तो फंक्शन f डिफाइन कब होगा, ये f तभी डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो, नीचे जीरो नहीं आनी चाहिए। ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा बेटे जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो, जैसे डिनोमिनेटर जीरो होगा तो y की वैल्यू नहीं आएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन f इज डिफाइंड इफ x+2 डज नॉट इक्वल जीरो, तो 2 इधर ले जाओ, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो x डज नॉट इक्वल टू -2, x -2 नहीं होनी चाहिए, देखो यहाँ -2 दोगे x जगह पर क्या आएगा, देखो तो 1 डिवाइड बाई -2 + 2 कट के जीरो हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, क्या होगा, नॉट डिफाइंड, तो x वैल्यू -2 नहीं आनी चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या हो, -2 को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं x का वैल्यू, तो डोमेन क्या हो गया, ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट -2 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर क्या होगा, डोमेन होगा। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से माइनस करके निकाल दिया किसको, -2 को, रियल नंबर में तो -2 भी होगा, उसको निकाल दिया। आप इंटरवल फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन और -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ओके। तो ऑल रियल नंबर हो गया किससे, -इन्फिनिटी से -2 के बीच में, और यहाँ ऑल रियल नंबर हो गया -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो क्या हो गया, -इन्फिनिटी को छोड़ के सारे नंबर आ गया, ठीक है, -इन्फिनिटी को छोड़ के सारे नंबर आ गए किस डोमेन में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग y इक्वल टू √x-2, एन y इक्वल टू √x-2, कहते हैं इसका डोमेन बताइए। अब बेटा इसे डिफाइन करेंगे, अब मैंने स्टार्टिंग बताया था, स्टार्टिंग में √x तभी डिफाइन होगा ये जब x क्या हो, जो जिसका रूट ले रहे हैं x क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी ये रूट तभी डिफाइन होता है जिस नंबर पे रूट है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नेगेटिव की छोड़ के, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, x लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, x 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, तभी डिफाइन होगा। तो वही लिखा, देखो ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब रूट के अंदर जो नंबर है ये x-2 ये क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो, x 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, तभी डिफाइन होगा। तो -2 किधर दो, +2 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, यानी ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब x 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा। तो x का हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं या 2 से ज़्यादा, तो क्या 2 इक्वल टू, तो 2 इंक्लूड है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, देखो इस तरह से, देखो नंबर लाइन पे ये 0 है, 1 है, ये 2 है, तो हम 2 या 2 से बड़ा ये लेंगे, ठीक है, इधर इन्फिनिटी तक, तो क्या करें 2 से इन्फिनिटी, ओके। तो x कहते हैं x की वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो गया, 2 से ग्रेटर होगा, 2 से इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी तक, तो क्या करेंगे, इक्वल टू है तो 2 जिधर 2 है उससे क्या करें, क्लोज इंटरवल देंगे, ठीक है। इन्फिनिटी के साइड हमेशा ओपन इंटरवल होता है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, तो ऐसे लिखते हैं इंटरवल के फॉर्म में। तो x 2 है या 2 से ज़्यादा है तो उसके इंटरवल फॉर्म कैसे लिखेंगे, अगर मान इक्वल टू नहीं होता तो ओपन इंटरवल देते, 2 से इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो डोमेन हो गया कि ऑल रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 से कहाँ, इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, यानी कि 2 या 2 से ग्रेटर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ नहीं तो प्लस इन्फिनिटी, ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी है,
इन्फिनिटी साइड हमेशा ओपन इंटरवल होता है। ओके ओके, तो डोमेन आ गया क्या बच्चे, इसका डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर यानी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 से छोटा नहीं ले सकते इसका डोमेन। ठीक है, एक्स का वैल्यू 2 से छोटा नहीं ले सकते हैं। 2 से छोटा लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। स्क्वायर रूट पर निगेटिव नहीं दे सकते, निगेटिव नंबर पे स्क्वायर रूट हम अगर देंगे तो रियल नंबर नहीं आएगा, रियल नंबर नहीं आएगा। मुझे रियल नंबर चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट लो कि आपका फंक्शन दिया हुआ क्या, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट x-2। ओके, अब देखो वहाँ क्या था, रूट ऊपर में था x-2, बट यहाँ नीचे आ गया। नीचे आ गया तो ध्यान देना कि नीचे जीरो भी नहीं आनी चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1/0 क्या नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम रूट को भी डिफाइन करेंगे और नीचे देखना कि नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ इक्वल टू साइन नहीं आएगा। यहाँ पे देखो क्या था, ये नोमिनेटर में था इसलिए हमने इक्वल टू साइन भी दिया था यहाँ, तो ऊपर में जीरो हो सकता है, बट डिनोमिनेटर में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में तो यहाँ जीरो नहीं आ सकता है, नीचे है। तो x-2 यहाँ इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने इक्वल टू साइन नहीं दिया है। कि x-2 क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ये तभी डिफाइन होगा रूट जब x-2 क्या, एक्चुअली रूट डिफाइन होता तब जब x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। बट ये नंबर है क्या, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू नहीं देंगे, यहाँ इक्वल टू नहीं देंगे। तो ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जो x-2 क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही डिफाइन होता है, या जीरो। तो जीरो तो हम नहीं ले सकते हैं, जो जीरो अगर लेंगे तो कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए x-2 ग्रेटर देन जीरो, तो 2 इधर लो, तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा। x 2 से ग्रेटर होगा तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो डोमेन क्या होता है, x का वो सारी वैल्यू जिससे फंक्शन डिफाइन हो। यानी x की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा लेंगे तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो x जब 2 से ग्रेटर होगा तो वही उसी वैल्यू के सेट को बोलेंगे डोमेन। तो डोमेन में क्या आ गया, यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी। देखो ओपन इंटरवल यहाँ आ गया, क्या आ गया, ओपन इंटरवल दोनों साइड, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, यानी 2 इंक्लूड नहीं है। तो 2 और इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर है उसके सेट को बोलेंगे डोमेन। ओके ओके ओके, ये तो अब सम इम्पोर्टेंट फंक्शन आते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, तो ये तो हो गया डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, समझ गए। ओके, चूँकि आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बुक में भी क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कुछ फंक्शन है उस पर डिस्कस करेंगे, देन हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। ओके।